हेलो फ्रेंड्स, कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों की सीरीज के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम कैलेंडर से संबंधित अन्य तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। क्लास में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम लेटेस्ट टाइप के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं का हल सीखेंगे। तो इस क्लास में हम किस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, देखिए इसमें टाइप 2 है, अन्य तिथि को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। तो यहाँ प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था। तो इस तरह के प्रश्नों को हम जारी रखेंगे इस क्लास में। सो वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन चैनल टैटू थिंक एग्जाम थिंकर्स। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। 1910 से 1 जनवरी 1901 तक कुल वर्षों की संख्या होती है वह 9 होती है। इन 9 वर्षों की अगर हम बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 लीप ईयर हमारे पड़ते हैं। अब वो लीप ईयर कौन से होते हैं, देखिए 1901 से हम शुरू करेंगे तो 1902, 1903, 1904। तो एक लीप ईयर जो पड़ेगा हमारा बीच में 1901 से 1910 के बीच में, तो 1904 है एक लीप ईयर, और दूसरा लीप ईयर है इसी तरीके से 1908। तो ये 2 लीप ईयर हमारे 1901 से 1910 के बीच में पड़ेंगे। अतः इन 9 वर्षों की हम बात करें तो 7 हमारे साधारण वर्ष होते हैं और इसमें 2 लीप ईयर होंगे। तो अब हम अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करें तो अतिरिक्त दिन क्या हो जाएंगे, 7 साधारण वर्ष और 2 लीप ईयर में कुल कितने हो जाएंगे। देखिए हम जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो 7 साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 7। साथ में 2 लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 2 × 2 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे कुल अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 11 अतिरिक्त दिन हो गए। तो हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या कुल कितनी हो गई, 11 हो गई। तो इसको अगर हम हफ्ते में बदलते हैं तो इसमें 1 हफ्ता हो जाएगा और 4 जो हैं दिन हमारे वो एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। तो 4 अतिरिक्त दिन कुल इस तरीके से हमारे इन 9 वर्षों में हमें प्राप्त हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो तारीख पूछी गई है वो पीछे की तारीख का दिन पूछा जा रहा है हमसे। अतः जो हमें दिन दिया हुआ है वह क्या है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार से हम 4 दिन पीछे का दिन निकालेंगे। तो शुक्रवार से अगर देखिए, शुक्रवार हमारे पास ये रहा। हम जानते हैं कि जो हफ्ता होता है हमारा वह सोमवार से शुरू होता है। तो हफ्ते का पहला दिन सोमवार मानते हैं हम, दूसरा मंगलवार मानते हैं, तीसरा बुधवार मानते हैं, चौथा है आपका बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार है, फिर उसका शनिवार छठा, और सातवां या शून्य दिन भी हम उसे मान सकते हैं, वह होता है रविवार। तो शुक्रवार है, शुक्रवार से हम 4 दिन पीछे जाएंगे तो हमारे पास हम बृहस्पतिवार पहला दिन पड़ेगा, दूसरा बुधवार होगा, तीसरा मंगलवार होगा और चौथा सोमवार होगा। तो चौथा दिन आपका जो है वह क्या हो जाएगा, सोमवार। तो शुक्रवार में से अगर हम 4 दिन निकाल देते हैं तो सोमवार हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से 1 जनवरी 1901 का जो दिन है वह सोमवार रहा होगा। दूसरा प्रश्न क्या स्टेट करता है कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में वह किस दिन मनाया गया होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 1989 तक का जो समय है वो कितना है, वो 1 वर्ष का है। अब चूंकि वर्ष 1989 जो है वह क्या है, एक लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष है, इसका मतलब वो एक साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष में हम जानते हैं कि कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो इसको जब हम हफ्तों में और दिन में बदलेंगे तो एक दिन जो है वह एक्स्ट्रा आएगा, अतिरिक्त दिन आएगा। तो एक दिन अतिरिक्त का मतलब क्या है कि 15 अगस्त 1989 बुधवार के दिन के एक दिन बाद का दिन होगा, जो कि गुरुवार होगा। देखिए हम यहाँ चार्ट से भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जो हफ्ता है उसकी शुरुआत जो है वह सोमवार से होती है, सोमवार, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति। तो देखिए 15 अगस्त 1988 को जो दिन था वह बुधवार था। अब 15 अगस्त 1989 को जो दिन होगा वो एक अतिरिक्त दिन होने की वजह से वो क्या होगा, अगले दिन पड़ेगा, अर्थात बृहस्पतिवार को या गुरुवार को पड़ेगा। तीसरा प्रश्न क्या स्टेट करता है कि 20 मार्च 1599 को यदि सोमवार था तो 21 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 मार्च 1599 से 20 मार्च 1999 तक का समय हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए राउंड फिगर है, 20 मार्च से 20 मार्च जो है हम कुल वर्षों की गणना कर सकते हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुल वर्ष जो है इस अंतराल में वह क्या है, 400 वर्ष है। अब हम जानते हैं कि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है।
तो इसका मतलब है कि 20 मार्च 1999 को भी वही दिन होगा जो कि 20 मार्च 1599 को रहा था, अर्थात सोमवार ही होगा। अब देखिए, अब हम 20 मार्च से 21 मार्च की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो 21 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा, एक अतिरिक्त दिन होगा, तो सोमवार +1, इस अर्थात मंगलवार का दिन होगा। तो इस तरीके से जब हमें कोई निश्चित समय दिया हो, निश्चित तिथि दी हो और उस तिथि का दिन दिया हो, तो हम क्या करते हैं, हम दी हुई तिथि के दिन को ज्ञात कर सकते हैं इन तरीकों से। तीसरे टाइप के जो प्रश्न हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि महेश का जन्म जो है 15 नवंबर 1981 को हुआ है, तो बताइए कि किस तारीख को वह 24 साल 3 माह और 15 दिन का हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं कैलकुलेशन की वजह से, तो इसको हल को देखते हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि जो भी हमें समय दिया होता है और जो जिस समय के बाद का हमें तिथि निकालनी होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, साल को पहले लिख लेते हैं, फिर माह लिख लिया, फिर हमने दिन लिख लिया। तो देख रहे हैं हम कि जो समय दिया हुआ है वह क्या है, प्रारंभिक समय वो 1981 है, माह क्या है, नवंबर का माह है तो 11वां माह हुआ, और दिन जो है वह क्या है, 19 दिन है। तो हमें कितने समय के बाद का हमें समय निकालना है, 24 साल 3 माह और 15 दिन के बाद की हमें तारीख ज्ञात करनी, तिथि ज्ञात करनी। तो यहाँ पर सिंपली हम इनको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1981 और 24 को अगर हम जोड़ देते हैं तो यह आ जाता है 2005 आ जाता है। इसी तरीके से 11 और 3 को हमने जोड़ दिया तो माहों की संख्या क्या आ जाती है, 14 आ जाती है। इसी तरीके से दिनों को हम जोड़ देते हैं 19 और 15 को, तो ये हो गए आपके 34 दिन हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो है 14 को हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 14 माह का मतलब हुआ 12 + 2 मंथ्स। अब 12 मंथ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम इनको ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 ईयर जो है में कन्वर्ट हो जाएगा, एक साल परिवर्तित हो जाएगा, तो 2005 जो है वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 2006 बन जाएगा। और यहाँ माहों की संख्या जो है, महीनों की संख्या वो 14 से क्या हो जाएगी, अब ये 2 बचेगी। तो यहाँ 2, इसका मतलब है कि 2006 की हम बात कर रहे हैं, और 2 माह का मतलब है कि यह कौन सा महीना है, यह है फरवरी का महीना। अब देखिए इसकी गणना की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है, देखिए अब ये जो महीनों दिनों की संख्या आ रही है हमारी 34, 34 का मतलब है कि इसमें से हम क्या करेंगे, 34 दिन देखिए किसी महीने में नहीं होते, तो हमें क्या करेंगे, इसको हम महीनों में कन्वर्ट करके एक वो जो अतिरिक्त महीना आ रहा होगा उसको हम महीनों की संख्या में जोड़ देंगे। पर इसमें से कितने दिन घटेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ बात हो रही है कि माह कौन सा चल रहा है, फरवरी माह चल रहा है। हम जानते हैं कि फरवरी माह में दिनों की संख्या क्या होती है, 28। तो हम यहाँ 34 में से सीधे 28 घटाएंगे, ना कि 30 ना ही 31। तो 34 में से हमने 28 घटा दिया तो शेष दिनों की संख्या कितनी है, 6 हो जा रही है। और ये जो 28 दिन है वह क्या होंगे, माह की संख्या को 1 बढ़ा देंगे तो ये 3 माह हो जाएगा। तो हमारे पास वर्ष मिल रहा है 2006, माह जो है वह तीसरा माह है अर्थात मार्च का, और जो तिथि है वह क्या है, 6। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि 6 मार्च 2006 को वह व्यक्ति जो है 24 साल 3 माह और 15 दिन का हो जाएगा। इसी तरह का दूसरा प्रश्न है कि महेश का जन्म जो है 25 नवंबर 1989 को हुआ है, तो बताइए कि किस तारीख को वह 15 साल 1 महीने और 7 दिन का हो जाएगा। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे पिछले प्रश्न की तरह, साल हमने लिख दिया, माह लिख दिया, फिर उसके बाद तिथि या हमने तारीख लिख दी। तो वर्ष क्या है, देखिए वर्ष है 1989, फिर माह क्या है, नवंबर का है तो 11वां माह हो गया, और जो तिथि है वह कितनी है, आपकी 25 दिन है। और कितने बाद का समय हमें ज्ञात करना है, 15 साल 1 महीने और 7 दिन का। तो 15 साल हम वर्ष के नीचे लिख देते हैं, सालों की संख्या के नीचे, और माह जो है वो माह के नीचे आ जाएगा, और जो दिन है वह क्या होगा, तिथि मतलब 25 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ सबको हम जोड़ देते हैं, देखिए 1989 और 15 को हम जोड़ रहे हैं तो वर्ष हमें मिल रहा है 2004, और माहों की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो 11 + 1 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 मंथ्स ये हो गए हैं, और यहाँ पर हमने 25 और 7 को जोड़ दिया तो ये 32 दिन आ रहे हैं। अब देखिए इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखिए 12 महीने हैं, तो 12 महीने हम जानते हैं कि इसको अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो एक वर्ष बढ़ जाएगा ये, तो ये किसके इक्वलेंट है, यह एक वर्ष के इक्वल, और यह एक वर्ष जो है इसमें जुड़कर 2004 में हमें क्या देता है, 2005 देता है। तो वर्ष होगा 2005,
अब देखिए माह की संख्या किस तरीके से प्रभावित होगी, तो वह निर्भर करता है दिनों की संख्या पर। अब दिनों की संख्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 32 दिन है। अब 32 दिन देखिए किसी महीने में तो होते नहीं है, तो हम इन दिनों की संख्या को क्या करेंगे, महीने में बदल लेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि जो है हम इस 32 में से कितने दिन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए हमें महीने को देखना हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12वां महीना था, जो कि क्या है, दिसंबर का महीना है। दिसंबर का महीना होने का मतलब है कि दिसंबर में हम जानते हैं कि 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 31 दिन हम यहाँ से घटाएंगे। तो 32 में से 31 दिन घटा देंगे तो दिन क्या होगा, एक दिन शेष रह जाएगा। और ये जो 31 दिन है वह माह में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कि 12 महीने हमारे एक वर्ष में बदल गए थे, तो यहाँ वर्षों की संख्या क्या हो गई, महीनों की संख्या शून्य हो गई थी। अब यहाँ पर जब इधर से एक महीना आ जाएगा कैरी, तो वह क्या हो जाएगा, एक माह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2005 की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2005 को महेश जो है 15 साल 1 महीने और 7 दिन का हो जाएगा। शुरुआत में हमने बात की थी कि हम अंत में लेटेस्ट टाइप के प्रश्न जो परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो हियर इज द क्वेश्चन, सुरेश मोहन से 178 दिन बड़ा है। यदि मोहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सुरेश और मोहन के जन्म के दिनों में अंतर कितना है, 178 दिन का अंतर है। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे, अतिरिक्त दिनों को हम ज्ञात कर लेंगे। तो अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि 178 को हम 7 से भाग दे देंगे। भाग देने पर 25 बार भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसका मतलब है 25 हफ्ते हमारे पास ये हो गए। और 3 दिन जो शेष बचते हैं यह अतिरिक्त दिन को दर्शाएंगे। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि सुरेश मोहन से बड़ा है, अतः मोहन से पहले पैदा हुआ होगा। तो इसका मतलब है हमें किसका दिन ज्ञात करना है, सुरेश के जन्म का दिन ज्ञात करना है। और हमें मोहन के जन्म का दिन दिया हुआ है जो कि मंगलवार है। तो इसका मतलब हमें पीछे की घटना पूछी गई है, पीछे का दिन पूछा गया है। तो मोहन का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो मंगलवार से हम क्या करेंगे, 3 दिन पीछे का दिन हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस चार्ट की सहायता से हम देख सकते हैं यहाँ पर फिगर की सहायता से कि मंगलवार आपका यह रहा, मोहन का जन्म मंगलवार को हुआ है। तो यहाँ से हम 3 दिन पीछे जाएंगे, सोमवार, रविवार और शनिवार। तो हम शनिवार पर पहुँचते हैं, तो इसका मतलब है कि सुरेश का जन्म जो है शनिवार को हुआ है। इस तरह के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। यदि महेश का जन्म सोमवार को हुआ है तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ हमें ज्ञात करना है। तो दोनों के जन्मों में जो दिनों का अंतर है वह 200 है। तो इसके आधार पे हम अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और इसके लिए हम 200 को 7 से भाग दे देंगे। तो 28 बार पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ये 28 हफ्ते हो गए। और 4 दिन जो शेष बच रहे हैं ये हमें अतिरिक्त दिन देते हैं। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कुल मिला के कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पर सेम चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा था, श्याम महेश से 200 दिन छोटा है यहाँ पर, अतः श्याम महेश से बाद में पैदा हुआ। अतः आगे की घटना का दिन पूछा गया है यहाँ पर, अतः हम 4 दिन सोमवार से आगे के ज्ञात करेंगे। तो श्याम का जन्म किस दिन हो जाएगा, अब ज्ञात करने के लिए हम सोमवार में 4 दिन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर में हम देख सकते हैं कि सोमवार है, सोमवार से हम 4 दिन आगे बढ़ते हैं। तो मंगलवार आ रहा है, दूसरा दिन है बुधवार, तीसरा है बृहस्पतिवार और चौथा है शुक्रवार। तो इसका मतलब है कि श्याम का जन्म कब हुआ है, शुक्रवार को हुआ है।